जी साथियों, अंजुमन सुकरात की तरफ से आप सबको सलाम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जो पिछला सेशन मंतक पे किया था, तो वो अधूरा रह गया था तफसील की वजह से, क्योंकि हमें तो ये लगा कि हम 2 घंटे में निपटा लेंगे, लेकिन वो हम नहीं कर सके। तो अब हम जो है वो पिछला जो सेशन था उसमें पूरा जो हमने और भी काफ़ी बातें डिस्कस की, लेकिन जो एक पूरी परछाई आपको नज़र आई वो सिलोजिज्म्स की थी, अरस्तू का जो डिडक्टिव लॉजिक था। तो ये है कि इस सेशन के अंदर जो है वो हम अरस्तू का जो बाकी का सिलोजिज्म है वो तफसीली देखेंगे, मज़ीद डिटेल्स देखेंगे, और उसके अलावा डिडक्शन से हट के जो इंडक्टिव लॉजिक है, ताकि हम उसका जो एक अलग पहलू है, जैसे फ्रांसिस बेकन ने तनकीद पेश की, उसको देखेंगे। उसमें जो 2 बड़े नाम हैं जदीद दुनिया के, वो बेकन है और मिल है, जॉन स्टुअर्ट मिल, अफादियत वाला। तो उसके बाद फिर हम अभी पिछली सदी में कार्ल पॉपर का जो डिडक्टिव लॉजिक था, हालांकि ये वो सिलोजिज्म वाला तो नहीं था, इसके अंदर इंडक्टिव लॉजिक भी आ जाती है, लेकिन कार्ल पॉपर ये कहता है कि वो क्या कहते हैं, अकलियत पसंद है, यानी वो उसका जो पूरा सिस्टम है, जो कि उसने साइंटिफिक डिस्कवरी नामी अपनी किताब में बयान किया, वो डिडक्शन के ऊपर। तो हम उसको भी देखेंगे, ताकि फिर हमें इंडक्टिव का, फिर जदीद दुनिया में डिडक्शन को हम कैसे ले रहे हैं, और माजी में तो एरिस्टोटल का आपको पता ही लग गया होगा। तो यह है कि अगर आपने वो पिछला सेशन देखना है, तो ऊपर कार्ड आ रहा होगा आई बटन में, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये तभी आपको सेशन समझ आएगा कि जब आप वो वाला देख लें। तो इस वाले से हम जो पिछला हमने जो डिस्कस किया उसकी मैं ब्रीफ सी समरी 5 मिनट के अंदर दूंगा। तो आप लोगों के पास ये स्क्रीन जो है वो आ गई होगी। तो ये देखें, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था। ये इंडक्टिव मैं बता देता हूँ, आउटलाइन जो हमने स्टडी की थी उसके अंदर ये था कि बेसिक टर्म्स हमने देखी थी, जो कि किसी भी प्रेमिसेस और कंक्लूजन के अंदर होते हैं, उसको डिटेल में देखा था। उसके अंदर फिर हमने क्वालिटी और क्वांटिटी के जो मकुलात हैं उनका इतला किया था कि यूनिवर्सल होती है, पार्टिकुलर होती है, जो क्वांटिटी में चली जाती है, एंड क्वालिटी के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आ जाती है। तो बुनियादी मकसद जो है ना, यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक हवाले से ही बात नहीं करनी, ये भी है कि जो हम गुफ्तगू करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, या बाकी जो डिस्कशन फेसबुक पे होती है, उसका भी हम इतलाक कर सकें कि कोई भी अगर हमें कोई मुकदमात दे देता है दो, और उसका कंक्लूजन दे देते हैं, नतीजा, तो हम उसको किस तरह एनालाइज कर सकते हैं। तो वो पिछले उसमें हमने काफ़ी तफसीली देख लिया था। ये हम मैंने कुछ मिटा भी दिया। तो ये बुनियादी मिसाल हमने लेके इसके ऊपर देखा था कि मिडल टर्म क्या होती है। उसके बाद फिर हमने मजीद देखा AEIOU, यानी जो प्रेमिसेस की टाइप्स थी। जब तक आपको प्रेमिसेस की टाइप्स का ही नहीं पता लगेगा, आप मुकदमे को जांच ही नहीं सकते। तो ये भी लाजमी था कि ये बताया जाए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, और यूनिवर्सल अफर्मेटिव आपको पता है लेकिन ए का नहीं पता, कोई दूसरा बंदा आके आपको ये कह देता है कि ये ए है, या वो कोई उर्दू का नाम ले लेता है, तो एक फैलेसी भी इसे हम कहते हैं, उस ग्रीक वर्ड है फैलेसी का, कि जो दूसरा बंदा होता है ना, वो आपकी कम इल्मी का फ़ायदा उठा के आपको गलत बात बता देता है। ठीक है, तो इसीलिए ये बयान किया गया। उसके बाद जो है वो हमने ये सारी मैथमेटिकल सिलोजिज्म, जो इंडक्टिव आर्गूमेंट की टाइप्स थी और डिडक्टिव आर्गूमेंट की टाइप्स, वो देखी थी। उसके बाद फिर हमने सिलोजिज्म की टाइप्स भी देख ली थी, जो कि पीछे AEIO के मिलाप से बनती हैं, जो 4 टाइप्स थी। अभी 4 टाइप्स क्यों बनी, वो हम आज के सेशन में देखेंगे कि जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स थी उस वाले से। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, तो आज का जो हमारी आउटलाइन है, जो कि सिलोजिज्म्स के हवाले से है, ठीक है, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स। उसके बाद 6 रूल्स हैं और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। अब ये जो तीनों हमने बातें मैंने बोली, ये इतनी तफसीली हैं कि मैंने तो ना कुछ अभी वो मुकदमात लिखे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको इतनी हद तक लेकर जाया जाए कि आम आदमी इसको देख ले, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स ये है। तो क्योंकि ना ये पीछे जो हमने 3 बातें की थी और ये 3 बातें, तो ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के अंदर ही तमाम बातें जब मिलती हैं तो बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर देती। तो ये पिछले उसका था इब्तदाइया, और पिछले उसमें हमने क्या बातें की वो। तो अब मैं जो हूँ वो, अच्छा, हमने ये तो सिलोजिज्म के अंदर बात की नहीं, इसके अलावा अभी मैंने कुछ बातें नहीं लिखी उसमें, कि हमने सोक्रेटिक मेथड को देखना है तफसीली। ठीक है, उसके बाद हमने, जैसे मैंने कहा, इंडक्टिव मेथड के अंदर जो बेकन का मेथड था, मिल का मेथड था, वो देखेंगे। और उसके बाद जो फल्सिफाइबिलिटी, जो डिडक्शन थी, उसको देखेंगे कार्ल पॉपर।
तो मैं 2-3 बातें और हैं मेरे दिमाग में, लेकिन वो मैं बाद में करूँगा। तो पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हसनैन भाई हैं, वो जो सुकरात का सोक्रेटिक मेथड था, उस हवाले से बात करें तफसीली, ताकि सुकरात का मेथड यही नहीं कि हमने बात कर ली, उसका इतना अहम किरदार है कि वो हम अपनी जो सोसाइटी की व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर अप्लाई करके दूसरे जो लोग हैं उनको जांच भी सकते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को ले सकते हैं। तो आप बात करें जी। जी हसनैन। जी अब्दुल्ला, सोक्रेटिक मेथड पे हम बात करेंगे। ये मेथड जो है उसकी बुनियाद ये है बेसिकली कि आप कोई भी स्टेटमेंट लेते हैं तो उसको सबसे पहले तो उसकी जो बेसिक कोई भी स्टेटमेंट होती है उसके कुछ ना कुछ एजम्पशन जरूर हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे हमने पहले बात की कि आइंदा से हम अपना जो सेशन है वो टाइम पे रखेंगे। अब आइंदा से हम अपना वीकली सेशन टाइम पे रखेंगे और कंप्लीट करेंगे। अब इस जुमले के अंदर एजम्पशन आ रही है कि एक तो हम वीकली सेशन पास्ट में करते रहे हैं, और दूसरी एजम्पशन ये आ रही है कि हम वो जो वीकली सेशन है वो टाइम पे नहीं कर रहे थे। अब ये दो एजम्पशंस थी जो इस जुमले को अगर आप इसको एनालाइज करें और इसकी एजम्पशंस को एक्सट्रैक्ट करें तो ये निकलेंगे दो। तो सोक्रेटिक मेथड का बेसिक जो रूल है, जो सुकरात डायलॉग्स की वे में किया करता था, वो ये था कि एक तो हर स्टेटमेंट की प्रिजम्पशंस को निकाला जाए, और फिर उसके बाद उनमें से वो प्रिजम्पशंस जो फैक्चुअल नहीं है या जो गलत हैं या जो कंट्राडिक्टरी हैं आपस में एक दूसरे के साथ, यानी कि वो एजम्पशन जो सही नहीं है, दूसरी वो एजम्पशन जो आपस में कंट्राडिक्ट कर रही हैं, इन दो को सारे डायलॉग से निकाला जाए। फॉर एग्जांपल, मुझे मेरा एक दोस्त आके कहता है कि यार मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। तो अच्छा, अब मैं उससे क्वेश्चन करूंगा कि मुझे ये बताएं कि क्या आप उस सूरत में भी सच बोलेंगे जब सच बोलने से किसी को या आपको नुकसान हो रहा हो या किसी की फीलिंग्स को हर्ट हो रही है? तो नहीं नहीं, ऐसे एक्सेप्शनल केस में मैं झूठ बोलना पसंद करूंगा या झूठ बोलूंगा। तो अब इट मीन्स के वो हमेशा सच नहीं बोलता है। देयर आर मैनी केसेस जहाँ पे वो झूठ उसे बोलना पड़ता है या वो बोलेगा। सो ये दो अब कंट्राडिक्टरी असम्पशंस हैं, तो इसलिए उससे वो नतीजा निकालेगा सुकरात कि इसका मतलब है तुम हमेशा सच नहीं बोलते। यू आप इस स्टेटमेंट को फिर इस तरह कह सकते हैं कि मैं मोस्टली सच बोलता हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आई नेवर टेल अ लाई। तो अब ये एक एग्जांपल है। फिर सोक्रेटिक मेथड में जो जरूरी इसमें शराइत है उसमें से एक ये है कि आपके अंदर इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी और इंटेग्रिटी शामिल होनी चाहिए। यानी कि इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी मीन्स कि आपके लिए ट्रुथ की वैल्यू अपनी अनाज से और अपनी ज़ातियात से ज़्यादा होनी चाहिए, और आप ह्यूमिलेशन आपके अंदर होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि दूसरे लोगों की जो बात है उसको पूरी तरह से सुना जाए, और अगर उनकी बात मुझसे ज़्यादा वैलिड है तो उससे फौरी तौर पर एक्सेप्ट करके अपनी बात को गलत कहा जाए और उसे छोड़ के सच को माना जाए। सो ये इसकी जरूरी शराइत है। बहरहाल सोक्रेटिक मेथड जो है वो ओवरऑल इसी चीज का नाम है कि आप थ्रू क्वेश्चनिंग assumptions को खोदते हैं स्टेटमेंट्स के अंदर से, उनको निकालते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, और बेटर से बेटर assumptions पर जाते चले जाते हैं, और इस थ्रू जो कंट्राडिक्शन जो फॉल्स assumptions होती हैं उनको ख़त्म करते हैं, और इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता से मोर ट्रू स्टेटमेंट्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, ड्रा करते हैं। सो ये सबसे पुराने डायलॉग्स के मेथड में से एक है जो सुकरात से खास तौर पे मंसूब किया जाता है। जी अब्दुल्ला। जी असलम भाई, आपने बहुत तफसीली बात की। आपकी इस अपने ये वो कर दे माइक बंद। आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब होके आ रही है। हाँ, वो माइक अपने बंद कर ले, उनके रिफ्लेक्ट हो रही है। जी जी, श्योर श्योर। जी हाँ, तो मैंने ये बात की कि
असनान भाई ने काफ़ी अच्छी बातें की। इसके अंदर जो एक अहम बात है जो कि काफ़ी मुझे अच्छी लगी वो ये है कि दूसरे के अंदर जो है ना वो एक दानिशवराना एक उसके अंदर जहन होना चाहिए कि कुछ लोग कहते हैं वो बिला जवाब सवालात जो बात करते रहते हैं कि भाई ये है ये है। उनसे पूछा जाए कि आप ये बात क्यों कर रहे हैं तो कहते हैं हम तो जो है वो सुकरात के वारिस हैं और सुकरात ये करता था और सवालात करता था तो हम भी सवालात करेंगे। उन लोगों को ये नहीं समझ आती कि ये लाजमी है कि आप जो सवालात कर रहे हैं आपको उसका इल्म हो पहले से, क्योंकि जब आप किसी के कॉन्सेप्ट को चैलेंज करेंगे तो आपको उसके कॉन्सेप्ट का मालूम होना चाहिए कुछ हद तक। अगर अब मैं आपको कहूँ थिंक इन इटसेल्फ क्या है, आपको थिंक इन इटसेल्फ का ही नहीं पता और आप एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को देख ही नहीं सकते, और फलसफा तो है ही एब्स्ट्रैक्शंस का नाम। आप फलसफे की गहराई में तब तक नहीं होता हो सकते जब तक आप एब्स्ट्रैक्ट्स को ना देख लें। फलसफे के अंदर कंक्रीट भी आती, यानी मैक्रोनी शक्ल हमारा जो प्रैक्टिकल मामलात है उसके ऊपर तो एप्लीकेशन होती है, लेकिन पहले वो ताकुलात एब्स्ट्रैक्शन में बनते हैं। और फलसफी का काम होता है क्योंकि आम आदमी साइंटिस्ट सिर्फ कंक्रीट उसको देख रहे होते हैं। तो जो एक फलसफी होता है वो एब्स्ट्रैक्ट चीज जो है उसको देखता है, उसका काम ही होता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट की जो उसकी इंट्यूशन है उनका वो पहले साबित करे। ये नहीं कि जैसे इब्न अरबी साहब ने कह दिया कि यूनिटी ऑफ बीइंग है, नहीं, और उसको वो बीच में उन्होंने कुछ मबादु तबियाती नासिर लिया है। एक आपके पास हथियार होना चाहिए, वो हथियार होगा प्रैक्टिकल, लेकिन उस प्रैक्टिकल हथियार से आप थ्योरेटिकल को साबित करेंगे। यानी लॉजिक जो है वो हमारी आम जहनी सलाहियत है जो कि कंक्रीट है, लेकिन उसके जरिए आप उन एब्स्ट्रैक्शंस को साबित करेंगे, और उन एब्स्ट्रैक्शन को जब आप साबित कर लेंगे तो वो लॉजिक उसको जो है वो हमारी सोसाइटी के ऊपर अप्लाई कर देगी। ठीक है, मैं ख्याल से और यही हैगल की भी यही फिलोसफी है, जो हैगल वो कुल्ली एक फहम बनाता है। हम अगर टाइम मिला तो डायलेक्टिकल उसको भी देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे सजील कुछ कहना चाहेगा इस पे, सुक्रेटिक मेथड पे? असल में मैंने हसनैन भाई की पूरी गुफ्तगू नहीं सुनी, तो हो सकता है कि जो पॉइंट मैं उठाऊं वो शायद उन्होंने कवर कर दिया हो, तो इस वजह से। अच्छा, नहीं, मैं ये कह रहा था कि ना हम इसको थोड़ा सा 5-10 मिनट और दें, क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और जो उसकी सुकरात के जो मुकालमे उनसे ना 2 मैंने हिस्से भी लिए हैं कि उसके जरिए मैं एनालाइज करें कि जो सुकरात है वो गुफ्तगू कैसे करता था। वैसे अब्दुल्ला भाई ये जो जी। है बर्ट्रन रसल एक बात कहते हैं इस सुकरात के बारे में कि ये हम्म अपनी मर्जी के नतीजे तक पहुंचाने तक के सवाल करता था, तो इस पे आपका क्या स्टांस है? हम्म यानी कि ये मैं अपनी ये मर्जी के नतीजे तक हाँ, बंदे को पहुंचाने की कोशिश करता था, ना कि या- सच तक पहुंचाने की, इस तरह उनकी एक बात है उनकी बुक में देखो शायद है। अभी हम, हाँ, वो रसल की बात जो है वो कुछ हद तक ठीक। अपने ये माइक प्लीज म्यूट कर दिया करें, वो रिफ्लेक्ट होती है बात। जी, मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो रसेल बात कर रहा है वो उसकी ठीक, वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सुकरात के जब हम मुकालमे देखते हैं ना तो सुकरात बीच की लाइन पे ले आता है यार। ठीक है, चलें, जैसे मैं पहले भी एक मुकालमा पढ़ देता हूँ, फिर इस मुकालमे से ना हम 5-6 पॉइंट सखस करेंगे। ये मुकालमा है सुकरात और उसके दोस्त एट्रियस जो है उसके मुताबिक। अब सुकरात जो है वो एट्रियस का ना कॉन्सेप्ट जो है, यानी एट्रियस जो है ना वो एक दुकान पे होता है और वो ना बहुत ज्यादा पेंटिंग्स होती हैं, पेंटिंग्स खरीदना चाह रहा होता है अपनी वाइफ के लिए। ठीक है, तो वो 10-11 होती हैं पेंटिंग्स। तो वो सुकरात से ये मशवरा करता है कि आप मुझे बताएं कि मैं इससे कौन सी पेंटिंग खरीदूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, तमाम की तमाम इतनी खूबसूरत है। तो सुकरात कहता है व्हाट इज ब्यूटी, यानी वो उसने जो सवाल किया ना एट्रियस ने, वो उसके कॉन्सेप्ट को देखना चाह रहे हैं कि व्हाट इज ब्यूटी। एट्रियस कहता है फिजिकली अट्रैक्टिव एंड प्लीजिंग टू आई। यानी यहाँ पे एट्रियस ने एक वो लगा दी, एक टर्म लगा दी कि ब्यूटी वही है जो कि मादी ख्वाहिश रखती हो, जो कि मादी खसूसियात की हामिल हो। ठीक है, सुक्रेटस आगे से यही सवाल करता है कि मादी चीजें, तो कहते हैं ओनली विच प्लीजेस आई। आगे से एट्रियस कहता है यस, आगे से फिर सुक्रेटस आगे से फिर कॉन्ट्रडिक्टरी प्रपोजिशन कहता है व्हाई डू पीपल स्पीक ऑफ म्यूजिक एज ब्यूटीफुल, कि लोग जो है वो म्यूजिक को खूबसूरत क्यों कहते हैं। कि एक शायर जो है वो एक बिल्कुल सेहतमंद इंसान को मरने मारने पे तोल देता है और बिल्कुल एक हट्टे कट्टे आदमी को रहबानियत की तरफ धकेल देता है कि म्यूजिक में इतनी ताकत है। तो एट्रियस कहता है कि राइट म्यूजिक टू कैन बी ब्यूटीफुल। देखिए अब यहाँ पे क्या बात हुई, सुकरात वही बधी, यानी हम मादी अशिया के आसपास ही देखते हैं ना कि म्यूजिक लोग ही गा रहे हैं। तो बर्ट्रैंड रसेल जो बात करे उसकी बात कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन ये बात भी है कि सुकरात उन्हीं सच्चाइयों को लेके सामने आते हैं जो कि मारूस के अंदर मौजूद है। अभी हम जब नतीजे पे पहुंचेंगे तो नतीजे के अंदर जो सुकरात है वो बिल्कुल दरमियानी पोजीशन पे ले आता है
कि जब सुकरात ये कहता है कि म्यूजिक भी तो है, म्यूजिक भी तो ब्यूटीफुल लोग कहते हैं, तो एट्रियस का बिल्कुल नजरिया बदल गया कि वो कहता है हाँ म्यूजिक भी ब्यूटीफुल है। आगे से फिर सुकरात कहता है व्हाई डू पीपल से दैट क्रोनस हैज मोर्टल ब्यूटी। क्रोनस जो है ना वो एक अरिस्टोक्रेट था। क्रोनस कदीम यूनान में वो बहुत ज्यादा जो है ना वो स्कूल बनवाता था, गुस्ल खाने बनाता था, यानी एक जो है वो बहुत ज्यादा अतिया करता था। तो वो कहता है कि उसे मोरल ब्यूटी कहते हैं। तो आगे से क्या कहता है एट्रियस? एट्रियस कहता है मोरल कैरेक्टर आल्सो लाइज इन द डोमेन ऑफ ब्यूटी, यानी जो मोरल कैरेक्टर है जिसको हम पे देख ही नहीं सकते वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो सुकरात आगे से कहता है दस ब्यूटी इज नॉट ओनली लिमिटेड टू फिजिकल अट्रैक्टिवनेस बट आल्सो इंक्लूड अदर फैक्टर्स, यानी सिर्फ फिजिकल चीजें ही नहीं है, और भी बहुत सी चीजें हैं जिसको आप जो है वो कह सकते हैं कि वो ब्यूटी है। तो आगे से जो एट्रियस कहता है यस यू आर राइट। अब इसके अंदर हमें क्या बात नजर आती है कि एट्रियस को भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स का पता है, और वो उसके अंदर ये दानिशवराना खसूसियत है कि वो बाकी जो बातें हैं जो कि उसकी तस्वुरात से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, जैसे बात हसनैन भाई ने की, वो उसको भी कबूल करते हैं। अब इस मुकालमे से हम ना दो तीन चीजें लाएंगे कि इसका इतलाक हम अपनी सोसाइटी में भी करेंगे कि हम देखेंगे कि जो दूसरा बंदा बात कर रहा है वो क्या बात कर रहा है, और वो जो उसके नजरियात हैं उसको हम कैसे देखेंगे। तो पहला जो लम्हा है, एक मिनट मुझे जरा टाइम दे, मैं वो अपने पेज ले आऊं, एक मिनट लाना भूलूं, एक मिनट। जी श्योर अब्दुल्ला। सो बेसिकली सुकरात के उस एट्रियस के साथ मुकालमे में बेसिकली ये चीज़ साबित हुई कि ना सिर्फ ब्यूटी जो है वो विजुअल होती है बल्कि वो ऑडिटरी भी होती है, वो कंसेप्चुअल भी होती है, यानी कि शायरी या की वे में, और इसी तरह से वो मॉरल भी होती है, यानी कि मॉरलिटी के अंदर भी एस्थेटिक्स होती है, ब्यूटी होती है। सो इसकी यानी कि 3-4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। जी मुझे मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पे पहला मरला है ना कि अरस्तू के मेथड का, वो है कि वो पहले रिसीव करते हैं चीजों को, कि दूसरे के जो नजरियात हैं या जो बातें हैं उनको रिसीव पहले सुनता है, तभी वो जब तक सुनेगा नहीं तो वो फिर बोलेगा क्या, ठीक है। वो उसको पहले अच्छा लिसनर बनेगा और उनकी चीजों को रिसीव करेगा, उसके बाद वो उसी की बातों को रिफ्लेक्ट करेगा उसके सामने। इसको मैं आ रही से वो रिफ्लेक्ट करेगा, और वो उसने जो आर्गुमेंट्स दिए हैं उनको मजीद क्लैरिफाई करेगा और मजीद पैराफ्राइज करेगा, यानी उनको उसको बिल्कुल आप कह लें कि उसकी इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे दो चीजें, इंटरप्रिटेशन भी कर सकता है, दूसरा ये कि उसके अंदर कुछ और जो है वो चेंजेस करके उसका तलाक उसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उसने जब अट्रियस ने जब ये एक स्टेटमेंट दी कि जो है वो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस ही होती है, तो वो उसको एक बिल्कुल एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देता है कि ओनली विच प्लीजेस आई, यानी तुम्हारा मतलब ये है, यानी उसकी बात को मुख्तलिफ तरीके से पैराफ्रेज किया, ठीक है। कि तुम क्या ये कह रहे हो जो कि सिर्फ आईज को ही प्लीज करती है, जो कि फिजिकल अट्रैक्टिवनेस ही रखती है। तो उसने रिफ्लेक्ट की बात को, रिफ्लेक्शन के बहुत से मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं कि वो किस तरह उसको रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद आती है रिफाइन करे वो, कि वो जो कोई आर्गुमेंट कर रहे उसको बोलो कि तुम्हारे दलाइल क्या है, तुमने तो मुझे अपनी स्टेटमेंट दे दी, मैंने रिफ्लेक्ट भी कर दी, और अगर रिफ्लेक्शन के बाद भी वो अपने उसके ऊपर दलील दे देता है तो उससे पूछें कि आप किस हवाले से दलील दे रहे हैं, आपकी लॉजिक क्या है इसके पीछे। उसके फैक्ट्स देखें, फैक्ट्स अगर नहीं है तो उसकी अजम्पशंस देखें, उसके फैक्ट्स तो कम ही होते हैं, अजम्पशन होती है, तो अजम्पशंस को देखें कि वो अजम्पशंस क्या हैं, वो किन चीज़ों के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, और इन और फिर उसके बाद फिर उन अजम्पशंस के ऊपर जो है वो चैलेंज करें, उसे वाई क्वेश्चंस करें। यहाँ पे ही आते हैं वाई क्वेश्चन। वाई, तुम या तो मुझे लॉजिक बताओ, ठीक है, या तुमने कोई अगर कहानी सुनी हुई है वो बताओ, उसका मुझे तारीखी पहलू बताओ। तो ये मरला है वाई का मरला, ठीक है। उसके बाद जो चौथा मरला है उसमें क्या होगा, वो रीस्टेट करेगा, रीफॉर्मुलेट करेगा चीजों को और उसको रिपीट करेगा। उसके अंदर रिपीट, अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स मेरे ख्याल से नहीं है, तो वो रिपीट इस तरह करेगा कि उसने जो आपको वाई पहलू दिए हैं कि वाई, उसने कहा कि मैं क्या लॉजिक इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी बातें, तो आप उसको रीफॉर्मूला करेंगे, रिपीट करेंगे, रीस्टेट करेंगे कि आपको उस वाले से क्या पहलू है। कि जैसे सुकरात ये नहीं करता कि उसके ऊपर कुछ थोप रहा है, सुकरात उसको मरलावार चीजें साबित कर रहा है कि ये भी हो सकता है। पहले उसने कहा
कि तुम सिर्फ कह रहे हो कि प्लीज, जो आई को प्लीज करती हैं वही चीजें हैं जिसको तुम मानते हो कि वो खूबसूरत है। तो वो आगे से बात करता है कि म्यूजिक भी तो ब्यूटीफुल हो सकता है। जब उसने कहा हो सकता है, उसने कहा कि नॉन फिजिकल चीज भी हो सकती है। वो फिर इसके अंदर इखलाकियात को ले आया कि फिर तो जो क्या नाम था, क्रोनस है, वो मोरल ब्यूटी रखता है, ठीक है। तो अब उसके अंदर वो मोरालिटी ले आया कि आपको वो काम करने चाहिए, तो महिला हुआ। तो जो रसल बात करता है वो कुछ हद तक ठीक भी है, जुज़वी तौर पे ठीक है, जुज़वी तौर पे गलत है, क्योंकि सुकरात बातें थोप नहीं रहा, वो मारूफ से अंदर ही चीज़ों को ला रहा है और उसको सिखा रहा है। यानी ये टीचर एंड स्टूडेंट का है, और इसमें टीचर स्टूडेंट भी नहीं होता, दोनों ही स्टूडेंट होते हैं। यानी सुकरात भी स्टूडेंट है और एट्रियस भी स्टूडेंट है। चलिए, हमने सुक्रेटिक मेथड को देख लिया।